ये तो डसीले गांव है, यहाँ वो मकान बना ठहरा। और वो पत्थर कहाँ पर से आया कह रहे हैं आप? ये ऊपर टॉप से बता रहे हैं आप। पुराने लोग तो ऐसे कहते तो वो और उसकी दूरी कम से कम 10-15 किलोमीटर है। तो होगा सर, इतना तो हम तो बच्चे थे, लेकिन आप बता रहे हैं पत्थर ऊपर से गया ना, उस जगह का क्या नाम? पुराने लोग कहते हैं कि पत्थर यहीं से गया करके ना। उसका नाम क्या हुआ उस जगह का? वो तो धनी से ऊपर उधर मंदिर कहते हैं ना। क्या मंदिर? उदान मंदिर है ना, उदान मंदिर ऊपर, ये मार्केटिंग के ऊपर है ना वो मंदिर। नाम क्या हुआ? उदान का मंदिर कहते हैं। उधाण मंदिर। हाँ, उधाण मंदिर से पत्थर वहाँ क्या कह रहे हैं? कहते हैं। मेरी वीडियो श्रृंखला कुमाऊं के देवालय, इसके अंतर्गत आज मैं जा रहा हूँ गोलू देवता की राजधानी और कुमाऊं का इतिहास जहाँ से शुरू हुआ, चंपावत, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ आज गोलू देवता के मंदिर। इस सफ़र के दौरान जब मैं दनिया से आगे को चल रहा था, थौरागढ़ वाले रास्ते में, घाट के रास्ते में, तो एकांत रास्ते में मुझे चलते हुए मिले दो पति पत्नी और उन्होंने मुझसे लिफ्ट ली। तो मैंने फिर उनको लिफ्ट दी और अपनी गाड़ी में बिठाया है, क्योंकि एकांत था। तो मैंने कहा चलिए इसी में बैठ लीजिए। तो बातचीत के दौरान कुछ बातें खुल के आई। तो साथियों, मैंने बहुत पहले अपने उसमें इसी जगह का, दनिया का डसीली गांव का एक वीडियो बनाया था, जो कि शेर सिंह डसीला जी से रिलेटेड था, इसी डसीले गांव का था। ये शेर सिंह डसीला जी का लोक प्रचलित नाम यहाँ पर शेरू पैक है। पैक माने पहलवान। उसी से संबंधित ये जो मेरे साथ बैठे श्री गणेश जी, इन्होंने उनसे मिलती जुलती एक कहानी बताई कि उस वीडियो का लिंक मैं आपको अभी इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसका कि नाम था एक रात में बना तिमंजला मकान। तो वो शेर सिंह डसीला जी, जिनका कि यहाँ पर लोग प्रचलित नाम जो है वो शेरू पैक है, तो उन्होंने उस मकान को, तिमंजला मकान है, उसको एक रात में बनाया था। उसकी पूर्ण जो जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है, तो इसलिए आप उसको उस वीडियो में देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इनका कहना है वो जो एक रात में बना मकान था, मैं तो उसी में ताज्जुब कर रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इन्होंने आज इसमें ये बताया कि जो उसमें पत्थर लगे हैं, वो पत्थर तो यहाँ से निकाले गए हैं। तो ये इन्होंने जो ये जगह दिखाई है, जो जगह बताई जहाँ से उन्होंने पत्थर निकाले, वो जगह है दनिया से ऊपर एक बधाण मंदिर है, वहाँ से निकाले। अब दनिया से ऊपर वो पत्थर निकाले गए हैं और दनिया से बहुत नीचे ये गांव स्थित है। इन दोनों की बीच की दूरी, यानी कि जहाँ से पत्थर निकाले और जहाँ पर ये मकान बना है, इसकी दूरी लगभग इनके अनुसार 15 किलोमीटर। तो एक आश्चर्य की बात है कि वो पत्थर भी निकाले उन्होंने, वो 15 किलोमीटर दूर से निकाले, फिर वो पत्थर वहाँ लेके गए, फिर वो पत्थर बनाए होंगे और फिर वो मकान बनाया होगा। और ये सब अकेले एक रात में कैसे संभव हुआ, यही एक आश्चर्य है। तो चलिए मैं सुनाता हूँ उनसे बातचीत के अंश। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो? कहाँ? वो जो डसीले गांव में एक रात का बना मकान है, उसमें आपने क्या बताया, पत्थर कहाँ से गया? कहा पत्थर यहाँ से गया ऊपर से। तो वो एक रात में जैसे वो मकान बनाया, तो एक ही रात में ये पत्थर यहाँ से गया और वहाँ बनता भी गया? ऐसे कहते पुराने लोग तो ऐसे कहते सर। आप ये जो पत्थर गया कह रहे हो, वो कहाँ पर हुई वो जगह? वो जो ऊपर है, यहाँ से कहते ना, पुराने बुजुर्ग कहने वाले कि यहाँ से गया, मतलब ऊपर, ये दनिया से ऊपर कहते। दनिया से ऊपर, दनिया से ऊपर जहाँ से वो पत्थर गया और जहाँ पर ये डसीले गांव में ये मकान बना एक रात का, ये करीब कितना दूर है, कितना किलोमीटर होगा? अब दूर से देखो, दनिया यहाँ है, डसीली गांव यहाँ पर, देखो आप। अब इतना पुराने लोग कहते हैं कि ये तो पत्थर यहाँ से गया है। 15-20 किलोमीटर हुआ ये कम से कम। तो होगा ही 15-20 किलोमीटर एक रात में पत्थर भी जाते रहा और मकान भी बनते रहा, और मकान उसने अकेले बनाया है शायद। सही तो आप तो ऐसी कहते। हाँ, तो सर आप गए वहाँ तक, वहाँ देख के आए? हाँ, मैं पूरा मकान वो मेरा, उसमें मैं देखे होंगे पत्थर वत्थर, बहुत बड़े पत्थर है वो। हाँ, बहुत ही बड़े पत्थर है। जी। हाँ। और मकान भी 3 मंजिला है, तो पत्थर भी बहुत गया होगा।
तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि एक रात में यहाँ से पत्थर भी गया, खोला गया, मकान भी तैयार। और मकान भी तैयार हो गया। तो इसका अर्थ तो ये निकलता है कि उनके साथ कोई ताकतें थी, कोई सर, आप बिल्कुल पहलवान है? ठहरे, पाक ठहरे उस टाइम। मसैनी ताकत भी हो गई, इसका मतलब उस टाइम कहते थे ना सर, पाक कहते थे ना बड़े। पैक, पहलवान को पैक कहते थे। पहलवान बड़े बड़े वो यहाँ ठहरे जैसे जरा आपको जरा जोर से बोलना होगा तब यहाँ रिकॉर्ड हो जी पाएगा। हाँ, जैसली गाँव में ना ऐसे। हाँ। अब हमारे बुजुर्ग भी इतिहास में पहले भी एक लोग कहते ना, पुराने आदमी भी वहाँ सर, आप 2 मिनट रुके हुए तो आपने पूरा परिचय दिया होगा, हाँ बताया होगा वो लोगों ने। हाँ हाँ, मैंने पूरा उन सब से, कोई जमन सिंह दसीला हैं उन्होंने, और हाँ। काफी लोगों ने काफी कुछ बताया। मैंने वो देखा, अंदर जाके भी देखा। अच्छा, मकान के अंदर गए आप? हाँ, पूरा वो वीडियो बना रखा। तो आपने अभी जब मुझे ये बताया कि पत्थर यहाँ से गया है, तो ये एक बहुत बड़ी अजीब बात बताई ना अजीब आपने। माया है ना सर, कि जो मतलब उस टाइम यही कहते थे कि पुराने लोग पाक ठहरे यहाँ, हाँ, तो पत्थर इतनी दूर से गया ठहरे, और पत्थर भी बड़ा भारी पत्थर है। बहुत बड़े बड़े पत्थर गए हैं। जी जी, तो आप ये पत्थर जाने का अर्थ मेरे, क्योंकि ये बात भी है कि वो एक रात का बना है। ऐसे कहते हैं। अब एक रात में इतने पत्थरों को वहां ले जाना और वहां बनाना, एक अकेला आदमी करना असंभव है ना। संभव है सर, हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब उन पे कोई मसाणियाँ ताकत भी रही होंगी। रही होंगी, इसीलिए विद्वान ठहरा वो तो। हाँ। मतलब आप अकेले, जैसे कहा अकेला, यहाँ से पत्थर भी गए, मकान भी बन गया, कुछ न कुछ तो उसमें विशेष बात थी। अभी वो खाली पत्थर ही थोड़े ना लगे वहाँ तो लकड़ी भी लगी है। तो इसका मतलब कोई, सर, यहीं पर उतरेंगे हम। आप यहाँ रुकोगे। तो आपका क्या नाम हो सर? सर, मेरा नाम गणेश राम है। गणेश राम जी। जी हाँ, जी हाँ। गणेश राम जी, ये मैं अपने YouTube में डालूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? सर, दिक्कत क्या होती है, बकाया ठीक ही है सर, आप ठीक है। खुद ही मुझसे हाँ। वो है, तो सर इसमें ऐसे कोई भी हो नहीं सर।